चलिए गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो डिजिटल जो प्रिंटर पे जो डिज़ाइन छपती है वो कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, यहाँ पर बहुत सारी क्या बोलते हैं वेबसाइट होती है। आप सर्च कर लेना टेक्सटाइल के लिए। उसी में की एक वेबसाइट है यांडेक्स करके। आप उस पर जाएंगे ना तो आपको इमेजेस, ये देखो ये आ गया, इस पर आपको जाना है। इमेज एंड फ़ोटो, ये चलो इसी पे कर लेते हैं। तो बहुत सारी इसमें इमेज रहती है। अब हमको किस टाइप की डिज़ाइन बनाना है वो हम यहाँ पर सर्च करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो मैंने ये देखो बोटानिकल फ्लावर, फिर ये HD है बोटानिकल फ्लावर। अपने यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो फ्लावर है इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक आध को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला करते हैं। ठीक है, इसको जाएंगे हम यहाँ पर, और ये क्या ओपन होता है कि नहीं, ये दूसरी जगह ओपन हुआ है। यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करते हैं। ठीक, अब हम जाते हैं फ़ोटोशॉप में, पे Ctrl+N करेंगे, एंटर मारेंगे, यहाँ पे Ctrl+V करेंगे तो देखो ये डिज़ाइन हो गई है कॉपी। ठीक है, लेयर बन चुका है इसका, यहाँ पर बता रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको कर लेंगे फ्लैट Ctrl+E से। तो गाइज़, मैं आपको एक बात इसमें और बता देना चाहता हूँ कि आप लोग देखो, ये आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप ईयरफोन लगाकर वीडियो को सुनना तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और अगर आपको वैसे ही बेहतर आवाज़ का परफॉर्मेंस लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज, इसमें क्या होता है कि जो डिज़ाइन का जो काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल जो डिज़ाइन जो डिजिटल प्रिंटर पे छपती है, आप उसको देखना। मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपको इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसमें जो दूसरे लोग जो वीडियो बना बना के आपको दिखा रहे हैं, तो कोई इसका कोर्स बेच रहा है, इतने का कोर्स ले लो, बराबर है। तो वैसा आपको ठीक लगता है तो अच्छी बात है, वरना मैंने अभी तक जितने भी आपको वीडियोस बनाकर दिए हैं प्रीवियस, उन सब वीडियो को देखकर अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ये चीज़ जो है उसी के कॉन्टेक्स्ट से है। ये वो अगर आपने वो सीख लिया है और आपने थोड़ा भी टेक्निकल माइंड इसमें यूज़ किया है, ये देखो टेक्निकल काम है, बराबर है। ये ऐसा आप यूँ सोच लोगे कि किसी ने मुझे बता दिया है। तो ये देखो टूल है हमारे पास, ये टूल है, तो इन टूल का हमको कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना है वो हमारे माइंड में आएगा। इन्वर्स है, फलाना है, ढिमाका है, जो भी है, तो वो पूरा आप बेहतर तरीके से आप अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना तो वो ऑटोमेटिकली जब आप रूटीन में काम करते जाएंगे ना तो आपको ये हर टूल का जो इस्तेमाल है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आप काम करते करते प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ब खुद वो माइंड में आपके साइकिल की तरह चलने लगा कि अब मुझे कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, अब मुझे कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है, क्या मुझे किस तरीके से क्या करना है। तो इमेज देखकर आपको ऑटोमेटिकली माइंड में आने लगेगा, बराबर है। चलो इन शॉर्ट, तो आपने जो प्रीवियस वीडियो में सीखा है उसी को आपको यूज़ करके आपको डिजिटल प्रिंटर पे जो डिज़ाइन छपती है, डायरेक्ट प्रिंटर पे छपती है, तो वो काम ऑटोमेटिकली वो इसमें इंक्लूड ही है। आपको इसके लिए कोई कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बराबर है। ये लेयर पे काम होता है, फिर आप उसको फ्लैट कर दो, बराबर। जब आपका लेयर का पूरा काम हो जाए तो उसको फ्लैट कर दो। फ्लैट करेंगे हम, देखो अभी यहाँ पर ये Ctrl+Z किया तो लेयर आ रहा है, तो Ctrl+E से होता है तो एक फ्लैट लेयर होता है, बराबर है। और बहुत सारे लेयर होंगे तो Ctrl+L+F, तो वो जितने मान लो 10 लेयर हैं तो 10 फ्लैट हो जाएंगे। ठीक है, और एक दो लेयर होंगे
तो जैसे कि अभी यहाँ पर एक ये बैकग्राउंड है बराबर, तो ये ऑल्टर एल से भी होगा, ठीक है। और अभी एक ही लेयर है तो उसको कंट्रोल ई करेंगे तो वो भी हो जाएगा। ये दो तरीके हैं, ठीक है। अभी देखो मैं इसमें ये कंट्रोल वी करता हूँ तो ये 1 2 3 लेयर हो गए और एक ये बैकग्राउंड है। तो इस इन सभी को एक साथ अभी हम कंट्रोल ई करेंगे तो एक लेयर मर्ज होगा, ठीक है। कंट्रोल जेड किया, तीनों 3 लेयर आ गए। अब इसको हमको करना है, सारों को एक साथ फ्लिट करना है, तो ऑल्टर एल एफ, ये हो गए ना, देखो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसको हमको कर देना है, इसका हम एक सिलेक्शन बना लेंगे, कंट्रोल ए डब्ल्यू टूल लेंगे, वेन टूल, और ये कॉन्टिगियस हटा देंगे। यहाँ पर 25 कर लो या 30 कर लो, नो प्रॉब्लम बराबर। यहाँ पर जाएंगे, इसको माइनस करेंगे, ऑल्टर दबाएंगे तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो ये क्या होगा, एकदम कट टू कट, थोड़ा बहुत आगे पीछे एकदम इसको कर लेगा ग्रिप, बराबर है। अब ऑल्टर एस वी, तो ये सिलेक्शन, सेव सिलेक्शन को सेव कर लो। नहीं करना है तो यहाँ पे चैनल पे जाओ तो भी सिलेक्शन होगा, कंट्रोल शिफ्ट दबाओ, राइट क्लिक दबाओ तो ये वो हो गया, सॉलिड हो गया, यानी अपना सिलेक्शन सेव हो गया, ठीक है। अब इसको हम करते हैं 300, क्योंकि उस पर 300 पर ही इमेज छपती है, 72 पे भी ऑलमोस्ट छपती होगी, वो तो डिजिटल प्रिंटर है तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो उस पर भी आप उसका वीडियो सर्च करोगे तो कोई भी आपको बता देगा। यानी एक क्वेश्चन के तरीके पे पूछना कि 72 DPI पे रिजोल्यूशन पे छपती है कि कितने पे छपती है, ऑलमोस्ट वो 300 और 360 वगैरह वगैरह पे छपती है। इसको हम 300 कर लेते हैं, एंटर, बराबर है। अब ये थोड़ा क्या हमारा ये ब्लरी हो गया होगा, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या पिक्सल इसके हो गए बड़े तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको पहले चेक करेंगे, इसको हम मारेंगे, क्या मारेंगे, इसको हम ब्लर मारेंगे। तो फिल्टर में जाएंगे, ये एरिया ब्लर बराबर, ये मोर ब्लर है, इसको मार देंगे तो ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। 2 बार मार दो, हो गया। तो ये हमने चेक कर लिया, एक छोटे टुकड़े पे सिलेक्शन करके चेक कर लेने का। पूरी इमेज में करोगे तो उसमें ये वक्त लेगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। कभी भी ऐसा कुछ भी चेक करना हो फिल्टर तो हमेशा थोड़ी सी चीज़ पर करने का, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बराबर है। चलिए, तो अच्छा, इसको तो हम अभी पूरी इमेज पर कर लेते हैं। ये 1 बार किया, 2 बार किया, तो ये देखो वो इमेज फिर से हमारी छोटे वाले उस पर आ गई, वो 1 नंबर के पिक्सल वाली हो गई नहीं, 1 नंबर, ये देखो 1 नंबर बैठ गया ये बॉक्स, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसका हम फिर से एक बार सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल ए, वेन टूल लो, डब्ल्यू से आएगा, ऑल्टर करो, माइनस करो, तो ये इसको पकड़ लेगा। अगर आपको इसको चलो ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर देखते हैं हम, देखो ये अभी छोटे, ये कितने बड़े पिक्सल हो गए थे, ये छोटे पिक्सल वाला आ गया। कंट्रोल को दबाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो तो वो वाला डिलीट हो जाएगा और ये वाला फिल हो जाएगा, ये वाला सिलेक्शन देखो, है ना, बराबर है, हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें क्या हमको देखना है। अब हमको डायरेक्ट इमेज में जाना है देखने के लिए, तो आपको ऐसे करके जाने की ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट दबाओ, इस पर लेफ़्ट क्लिक करो, फिर शिफ्ट को छोड़ दो, नहीं छोड़ना है तो भी चलेगा, ऐसे भी आप करके देख सकते हो। शिफ्ट दबा के रखोगे तो ये वैसे भी दिखाएगा और वैसे भी आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ जो ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमको डिस्टर्ब करती हैं बाद में, तो इसको हम निकाल देंगे ई टूल से। ये छोटा करो, ये निकल गया, ठीक है, बराबर। ये इसका डिज़ाइन में क्या लेना देना है, इसका भी कुछ लेना देना नहीं है, तो हम इसको भी निकाल देंगे, है ना, ठीक। चलो ये हो गया। अब इससे हम देखते हैं कि क्या इसमें फिनिशिंग आ सकती है। हम एक पिक्सल छोटा करेंगे इसको, ऑल्टर एसएम सी 1 पिक्सल, बराबर है। फिर कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट, इसको इन्वर्स कर लेंगे, शिफ्ट F7 से इन्वर्स हो गया, इसको डिलीट कर देंगे,
तो ये देखो थोड़ा थोड़ा आपको देखो ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये उड़ गया है ना। तो ये थोड़ा फिनिशिंग वाला हो गया होगा। अब हम इन्वर्स करेंगे फिर से, तो इन्वर्स का इन्वर्स वापस शिफ्ट F7 हो गया। अब यहाँ पे कंट्रोल दबा के राइट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन वो वाला डिलीट हो जाएगा और ये वाला फिल हो जाएगा। ठीक, बराबर। अब यहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या ये हमको डिस्टर्ब करेंगी? ये नहीं करेंगी। ठीक। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूँ, कभी आपको ये ऐसा लगे कि नहीं ये इसकी हमको ज़रूरत है, तो ये अलग से बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके बना लो आप इसको, है ना। कहीं पर क्या होता है कि बाज़ औक़ात ये कुछ डिटेल आती नहीं है, तो आप उसको ऐसे करके पाथ से बनाकर उसको आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे देखो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ये आपने लिया, बराबर। आप यहाँ पर गए, बराबर, इसका सिलेक्शन करो, ये राइट क्लिक एम एंटर। पहले हम देखेंगे कि इसमें ये NTLS निकाल दो, इसको भी ज़ीरो कर दो, ओके कर दो, यहाँ से डिलीट कर दो, बराबर। देखो यहाँ पर ये था भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर जाओ, इसको भी डिलीट कर दो। ठीक, फिर से आएंगे हम, देखो ये भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना यहाँ के RGB के मुकाबले में। RGB में जाएंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से ले लेंगे, राइट क्लिक एम एंटर, बराबर, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पर जाओ, इसको भी डिलीट कर दो। ठीक, तो ये आप अलग से आपको लगता है कि इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, देखो है ना, ये ऐसा हो जाता है। तो अगर आपको थोड़ी डिटेलिंग करनी है तो आपको ये सब थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, करना चाहते हो तो, वरना वो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर। इसका सिलेक्शन बनाना, राइट क्लिक एम एंटर, बराबर है। यहाँ से डिलीट करो, यहाँ पर भी डिलीट कर दो, बराबर। वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है, छोटी छोटी डिटेलिंग से क्या होता है कि फिगर बहुत खूबसूरत लगता है, बराबर। जैसे ये है, ऐसे करके आप ये ले लो, राइट क्लिक एम एंटर, ये डिलीट कर दिया आपने, यहाँ पर का इसको भी डिलीट कर दो। देखो तो क्या ये बहुत अच्छा लगता है, बराबर है। करो नहीं करो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर। देखो ये भी अभी एकदम अलग टाइप का होगा, इसको भी देखते हैं। देखो ये कैसा है, ये कैसा है, और यहाँ पर ये कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हम पत्ती को यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से ले लेंगे, है ना। थोड़ा सा राउंड शेप देके, राइट क्लिक एम एंटर, यहाँ पर डिलीट किया आपने, यहाँ पर भी डिलीट कर दो। ये देखो हो गया, बराबर। अच्छा, हमारे पास सिलेक्शन आ गया है। अच्छा, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, छोटा सा देखो, इसमें भी आप इफ़ेक्ट दे सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये पत्ती का एक शेप, एक जस्ट देखो, मैं इसको डिटेलिंग में नहीं लेके जा रहा हूँ, आपको जस्ट इसे बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको फ़िल्टर मार के देखना है, बराबर। इसको आपको सब सारे सिलेक्शन से इसको बचाना है, तो कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट छोटा एंटर। छोटा एंटर समझ में आ रहा है? मैंने आगे बताया हूँ। ये वाला एंटर, छोटा एंटर, बराबर है, ठीक है। अच्छा, अभी आपको इसमें क्या करना है, इसको आपको फ़िल्टर में जाना है और गैलरी में चले जाना है। ये रही गैलरी, बराबर है, फ़िल्टर गैलरी। आपको ऐसे जाना है तो ऑल्टर TG, तो ये डायरेक्ट आपका वो पत्ता यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जाओ, बराबर है। इफ़ेक्ट कम करो, ज़्यादा करो, आपको कोई भी पत्ती को अच्छे से इफ़ेक्ट देना हो तो ये ऐसे मैं बता रहा हूँ, बराबर। हम जाएंगे स्केच के अंदर, हम स्केच में देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, बराबर। अच्छा, कोई चीज़ खूबसूरत लगती है ना, हमको वो देखना है, ठीक। ये क्या है, बराबर, ये ऐसा हो गया। फ़िल्टर चेक करना पड़ेगा आपको, और आपको कोई फ़िल्टर अगर ऐसा लगता है कि भाई ये फ़िल्टर से फलानी चीज़ बहुत बेहतरीन हो रही है ना,
तो उसको आपको सेव कर लेना है। देखो यहाँ पर कैसी इफ़ेक्ट आ गई है, बराबर। ये देखो ये कैसी इफ़ेक्ट आ गई, बराबर। अभी ये आप ऐसे कर लो, बढ़ा के घटा के देखो, बराबर। ये देखो, ठीक है। ये क्या बता रहा है, अच्छा ये शार्प कर रहा है, ये देखो, बराबर। ये स्मूथ करके भी देखते हैं, ये देखो, समझ में आ रहा है। ये देखो, ये आप आर्टिस्टिक लेवल पे जाएंगे ना तो आपको इसमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। देखो अभी ये इफ़ेक्ट मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, बराबर। इसमें हम चेंज करके देखेंगे, नहीं यही ज़्यादा, ये हाँ, ये क्या चीज़ है, डार्क कर रही है। अच्छा ये हो गया, चलो। क्या है ये, फाइबर लेंथ, ये अंदर जो इफ़ेक्ट है उसको ये बढ़ा रही है, ठीक है, बराबर। वो आपको देख लेना है क्या आपको सूट करता है। देखो ये आपकी फाइबर लेंथ को कम कर रही है, ये देखो ये ऐसा हो गया। आप थोड़ा इसको बढ़ाओ और थोड़ा बढ़ाओ, बराबर है, ठीक है। अभी ये अच्छा लग रहा है, इसको आप कर दो ऐसे, ठीक। अभी देखो ये एक पत्ती जो है ये ऐसी लग रही है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें जैसे ये पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई, ये एक ये पत्ती हो गई। इस पत्ती में से सिर्फ आप सिर्फ ये वाला पोर्शन ले सकते हो या ये वाला ले सकते हो, बराबर। किसी पत्ती में आपने ये वाला ले लिया इतना, तो ये आर्टिस्टिक ऐसा आप डिजिटल प्रिंट में कर सकते हो, ठीक है। आपने कर लिया, थोड़ी दिक्कत होती है काम, मतलब ये जैसा लोग इमेज उठा के यूं ही बोले चलो ये बस ऐसे ही उठा उठा के कर दो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चलो फिर से दूसरी लीफ के अंदर, ठीक। अभी थोड़ा ढंग से बताता हूँ, फिर आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको दूसरे वीडियो में बताता हूँ मैं, इंशाल्लाह, ठीक है, बराबर। लो अभी आपको मैं इसको थोड़ी डिटेलिंग में ही बता देता हूँ। अभी यहाँ से हम ये इसकी डिटेल भी ले लेंगे, ठीक। ये हो गया। अब इसको कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट छोटा एंटर, तो उसने सारे सिलेक्शन को निकाल के सिर्फ इसको बचा दिया, ठीक है। और ऐसा कभी भी कुछ भी हो ना, फिर इनको बचा के भी रखने का सिलेक्शन को आपको नहीं मिल पड़ता है, तो इसमें क्या करो आप, ये जी टूल में जाओ, पेंट बकेट टूल आया, इसको कर लो 50, बराबर। यहाँ पे ऑल्टर दबा के क्लिक कर लो, यहाँ पर ऐसे कर लो, तो ये हमारा मास्क बन जाएगा, बराबर है, ऐसा। तो आपको दूसरी चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं, इसी में हो जाएगा। आया दिमाग में, बराबर। इसको सिलेक्शन करो, फिर दूसरी जो चीज़ है इस पे जाओ, बराबर। यहाँ से आप ये लीफ ले लो, बराबर। आपको इस तरीके से लीफ, ये कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट छोटा एंटर, ये हो गया। अब फिर इसमें जाओ, जी टूल लो, पेंट बकेट टूल, उसको 30 करो, यहाँ पे क्लिक कर दो, तो देखो अब आप इसको कभी भी यूज़ में ले सकते हो। ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, बराबर। ये निकाल दो, अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, बराबर है ना। तो ये इसको बोलते हैं मास्किंग, है ना, इस तरीके से भी होता है। अब आप हमको करना क्या है, हम यहाँ गए, बराबर। हमको इसको देखो ब्लर में जाएंगे, और ब्लर में जाके देखो ये आर्टिस्टिक भी है, बराबर। अब बहुत सारी चीज़ें है ना, आपको क्या करना है, एक एक चीज़ को यूज़ करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर, आपको जो चीज़ ऐसा लगे कि ये मैंने जो इफ़ेक्ट दी है ये मेरे लिए आगे चल के काम में आने वाली है, तो उसका आप वो स्क्रीनशॉट लेकर एक जगह पर फोल्डर बनाकर रख लो, है ना। जो भी आपको नाम सजेस्ट उसमें जमता हो, बराबर है, तो वो आ जाएगा। अभी देखो मैं आपको ब्लर इसमें डाल के दिखाता हूँ। एक ब्लर है स्मार्ट ब्लर, देखो ये आप इसमें बड़ा भी कर सकते हो इफ़ेक्ट देखने के लिए। ये थोड़ा सा छोटा करो, ये देखो और थोड़ा छोटा करो, तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरे लिए क्या बेटर है। ये हो गया, बराबर। अब ये थोड़ी स्मूथ हो गई, देखिए, है ना, स्मूथ हो गई। फिर आप ओ टूल लो, यानी एक बार तो आपको ऐसा कुछ ना कुछ करना होगा,
ओ टूल लेके आप इसको डार्क कर सकते हो। देखो, हम यहाँ पर जाएंगे और थोड़ा ऐसा टूल ले लेंगे, ये ऐसा थोड़ा ये वाला लेते हैं, ठीक, बीच में ये वाला। चलो इसको हम बढ़ा लेते हैं। कहाँ गया? हार्डनेस है ना इसकी, थोड़ी थोड़ी सी वो कर देते हैं। ओके, अब इसको 100 कर दो। ये देखो, आप इसको 100 नहीं करना है, 70 कर लो, यूज़ करके देखने का। चलो ये टूल थोड़ा हमको वैसा लग रहा है तो हम अभी जाएंगे इसमें, इसको हम कर लेंगे हार्डनेस इसकी थोड़ी सी कम। ओके, अब इसको करो छोटा, इसको करो 0 से 100 बराबर। आप इसको देखो, ये आप ये देखो, आप थोड़ा आप इसको डार्क कर सकते हो, है बस। ये अगर आपको डायरेक्ट ही आपको वैसा करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अच्छा, इसके अंदर भी फिर एक चीज़ और होती है कि आप इसमें गए, अब आप इसमें जो क्या है ये फेड, फेड आपका 25 है ना, इसको कर दो 50, एंटर कर दो। देखो ये ऐसा हो रहा है, बराबर है। क्या इससे कुछ होगा? हाँ, इससे कुछ हो रहा है, ठीक है ऐसा। अब ये भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, फिर आप बाद में देखने जाओगे तो आपको याद आएगा कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया था, तो उसका स्क्रीनशॉट करके रख लेना। मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये देखो, ये हमारी आगे वो कर दे रहा है, पतली कर दे रहा है। अगर आपको ऐसा ज़्यादा फेड वाला लेना है तो ऐसा वाला ब्रश ले लो, या ना आपको, मैंने कहा ना कि आपको टेक्निकली सब ये सब चीज़ें हैंडल करनी है, बराबर। ये देखो, आगे जाके पतला कर दे रहा है उसको, ये देखो, हैं, ये देखो, बराबर। अभी देखना आप, बराबर, ये देखो, ये आप यहाँ से जाओ, ठीक है, इसको भी कर लो हल्का सा। अब देखो ये पत्ती, बराबर। अच्छा, अब इसको थोड़ा बड़ा कर लो, बड़ा करके इसको जाओ 30 पे, बराबर। यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर लो इसको, ये देखो, अब देखो, बराबर। ऑल्टर दबाओ, यहाँ से थोड़ा इसको लाइट कर लो, ये ऑटोमेटिक ये लीफ इससे एकदम बाहर आ गई, बराबर है। ऐसा कुछ अगर आपने किया है, ये सब फिल्टर से होगा। थोड़ा एक बार आपने इमेज को कर लिया तो वो आपकी इमेज हो गई तैयार, बराबर है। अब ये तुम्हारा डिजिटल प्रिंट के लिए ये इस तरीके से काम होता है, बराबर। अभी देखो, ये भी कोई एक एक लीफ है, इसमें से आपको क्या करना है, जब आपको एक अच्छी डिज़ाइन बनाना है मार्केट से हटके, तो आपको ऐसी आपको है ना मास्किंग कर लेनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया, एक लीफ, जो लीफ वाला बैकग्राउंड मैंने बना कर दिया उसमें वन सिंगल। अभी चलो इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। अभी इसमें गए आप, फिल्टर में गए, या आर्टिस्टिक में गए, बराबर है, या कटआउट में गए, बराबर। अब यहाँ पर आप ये देख लो कैसे बता रहा है, ये यूँ करके देख लो, बराबर। डिटेल क्या बता रहा है, ये 3 ओके कर लो, बराबर है। अच्छा, ये तो एक फ़िल्टर हुआ, नहीं अच्छा लग रहा है, फिर से आप जाओ या आर्टिस्टिक में, बराबर, पेंसिल में चले जाओ, बराबर। अभी देखो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, ये ऐसा हो गया, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी आप इसमें से ये रिफ़िल क्या बोलती है, डार्क कर रही है, ठीक है, ये बॉटम कर दो। इसमें देखो, आप जाएंगे ना लेफ़्ट, ये देखो ऐसा बता रहा है। जो आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो, ये देखो, है ना, ये पेंटिंग टाइप का लग रहा है, बराबर। अब इसमें आप कम ज़्यादा करके ये देख लो, ये डार्क हो रहा है, इसको डार्क नहीं करना है हमको, ये हो गया। स्केलिंग क्या बोलती है, ये बड़ा हो रहा है, आप थोड़ा सा बड़ा छोटा करके देख लो, बराबर। ये क्या बोलता है, ब्रेक, ब्रेक आ गई,
ब्लर आ गया, ये आ गया कैनवास, बराबर। मेरे को कैनवास अच्छा लग रहा है। फिर ये टेक्सचर कवर्ड, इसको देख लो, ये क्या डार्क करते हैं, लाइट करेंगे तो ये मेरे को डार्क में अच्छा लग रहा है। ब्रश साइज़ ये क्या है, ये कहाँ गई, बराबर। ये देख, कम ज़्यादा करके जो अच्छा लगे इसको कर दो ओके, बराबर। अच्छा, अभी आपने ये किया ना, ठीक, इसको ऑल्टर IA करके देखो। अच्छा, अभी आप क्या करो, इसमें आपको कुछ अलग करना है तो कुछ एक पत्ती ये हो गई, ये हो गई, एक पत्ती ये हो गई, एक पत्ती ये हो गई, ऐसे दूर दूर करके आप इफेक्ट डाल सकते हो। पूरे फ्लावर को करना है तो ऐसा पूरा फ्लावर का सिलेक्शन ले लो, येलो का पोर्शन ये वाला ये छोड़ दो ऐसे करके, बराबर। ये ऐसा कर लो, बराबर। ये आपको खाली एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, बराबर है। ये राइट क्लिक है, में एंटर कर दो और कंट्रोल F मार दो, ये फूल ऐसा हो गया, बराबर। इफेक्ट आ गई, बराबर है। ये देखो। हम्म? लेकिन अब इसमें तकलीफ क्या हो रही है कि इसने जो इफेक्ट थी ना पत्तियों की, उसको बहुत ज़्यादा इसने वो कर दिया है, ब्लर टाइप का। तो हम कंट्रोल ऑल्टर F में जाएंगे तो फिर से वो फिल्टर आएगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा इसको छोटा करेंगे, यहाँ से देखो ये माइनस, बराबर। अब हम यहाँ पर ब्रश साइज को कुछ भी करके आपको देखना है कि इफेक्ट किस में अच्छी आ रही है। पत्तियों की इफेक्ट भी तो आनी चाहिए ना, यानी पत्तियाँ अलग अलग थोड़ी दिखनी चाहिए। तो वो आपको यहाँ से कम ज़्यादा फलाना ढिमाका करके आपको देखना है, बराबर। देखो यहाँ पर ये पत्तियों की स्केलिंग कर रहा हूँ तो मैं इफेक्ट चले जा रही है, ये क्या है, रिफिल, बराबर। अब ये आपको और बढ़ाना है तो थोड़ा, या ना टेक्सटाइल डिज़ाइन के अंदर ये जो स्क्रीन प्रिंट वाला जो ये क्या बोलते हैं, डिजिटल प्रिंट वाले में आप इसको इन्वर्स करके देख लो। ठीक है। तो कहने का मतलब आप कोई भी फिल्टर करके फ्लावर में कुछ अलग करके देख सकते हो, बराबर। ओके कर दो, ये हो गया। फिर से एक बार और फिल्टर मार दो, फिर से एक बार मारो, है ना। लेकिन ये देखो अभी इसमें क्या सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से दिख रही है हमको। ओके गाइस, तो आपको वैसे ही रहने देना है तो आप वैसे ही रहने दो, बराबर है। उसमें भी आप ये ओ टूल लेकर इसको छोटा करो, बराबर है, और छोटा करो। आपको कोई चीज़ को ज़्यादा डार्क दिखाना है तो बस उसमें यूँ ही घुमाते जाओ। ये देखो ये थोड़ा डार्क होना चाहिए, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ऐसा पत्तियों में ये ऐसा डार्क होता है, बराबर। ये वाला पोर्शन थोड़ा डार्क कर दो, बराबर। ये वाली पत्ती थोड़ी डार्क कर दो, बराबर। ये वाला पोर्शन डार्क कर दो, बराबर। ये वाला डार्क कर दो, देखो। हाँ, ये लीटी डार्क कर दो, यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर दो। ये ऑटोमेटिकली आपकी डिज़ाइन जो है देखो ये डार्क कर दो, ये लाइन थोड़ी डार्क कर दो, बराबर। यहाँ से ये थोड़ा डार्क कर दो हल्का हल्का। तो ये फूल है ना ऑटोमेटिकली आपका एकदम बेहतरीन तरीके से ये उठ कर आएगा। यहाँ से थोड़ा डार्क कर दो इसको, बराबर। ये ओके। अब ये हल्का सा डार्क कर दो, बराबर। फिर अभी आप देखोगे ना तो ये फूल ऑटोमेटिकली इसका गेटअप आने लगेगा। आप दूर से भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा डार्क कर दो, बराबर। यहाँ से एक लीटी डार्क कर दो तो वो अलग अलग दिखने लगेगी, बराबर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बराबर है। अच्छा, ये वाला टूल है, इसको आप शिफ्ट ओ दबाओगे तो बदलेगा ये, बराबर है। इसको भी देख लो, ये क्या कर सकता है, देखो कुछ अलग ही कर रहा है, ये बकवास कर दे रहा है। ऑल्टर दबा के करो तो ये कुछ काम का नहीं है। फिर शिफ्ट ओ करो तो ये देखो ये कुल्फ़ी जैसा सिंबल आ रहा है, इसको आप करके देख लो, ये लाइट कर रहा है। आप ऑल्टर दबाओगे तो डार्क करेगा, देखो ये उससे भी ज़्यादा भयानक डार्क कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा देखो, है ना। ये आप ये देखो,
है ना। ये देखो, अब देखो ये फूल ऑटोमेटिकली यूँ पत्तियाँ बाहर आ रही है ना। तो ये इस तरीके का काम करता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो तो आपको क्या है, हर पत्ती का आपको एक सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, तो ये और ज़बरदस्त होगा काम। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, ये पहला पार्ट है। मैं आपको इसका दूसरा पार्ट कल बताता हूँ इंशाल्लाह ना। चलिए, तो चैनल की रीच के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जिसको भी टेक्सटाइल डिज़ाइन का, हमारे जो ऐसे भाई लोग हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ काम करने की नहीं समझ पड़ रही है, तो इस काम को सीख कर वो शुरुआत में 20,000 सैलरी कम से कम तो उनको मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे वो जैसे ही मार्केट में एक्सपीरियंस को हासिल करेंगे, तो उस एक्सपीरियंस की बिना पर उनको मार्केट में दूसरी जॉब्स मिलते रहेगी। जब दूसरे टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स उनके टच में आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये मतलब एक ऑर्गेनिक तरीका है ये। जब आप मार्केट में कूद जाओगे ना, बराबर है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा मौका नहीं है कि आप कोई बहुत ही करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन आपको एक जॉब की ज़रूरत है जिससे आप सरवाइव कर सको, फिर आगे जैसी आप मेहनत करोगे ऐसी आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। तो उन ऐसे लोगों को प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों की भी लाइफ बेटर हो सके। बराबर है। तो चलिए गाइस, है ना। ओके, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।